जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जी वसीम अहमद मेरा नाम है। जी वसीम साहब, मैं फ़िजी में रहता हूँ और आजकल पाकिस्तान आया हूँ। फिजी किस जगह पे है ये? ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया है। से नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, जी 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 वही है? जी बिल्कुल वही। अच्छा, वहाँ कोई क्रिकेट टीम भी है? नहीं, क्रिकेट टीम नहीं, खेलते नहीं है वो? रग्बी खेलते हैं। रग्बी खेलते हैं? जी फिजी की रग्बी बड़ी मशहूर है। जी रग्बी। वाकई आप फिर फिजी में रहते हैं? अच्छा, तो आपने रग्बी में हिस्सा नहीं लिया वहाँ पे? जी नहीं, मुझे 8 साल हो गए, 8-9 साल के मैं उधर शिफ्ट हुआ हूँ। पहले मैं पाकिस्तान में तो क्या करते हैं वहाँ पे आप? छोटा सा एक बिज़नेस है, सर्वेलेंस कैमराज और सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हम सप्लाई करते हैं वहाँ पे? जी फ़िजी पुलिस को और तो PFL यहाँ पे क्यों नहीं किया वही बिज़नेस आपने? वहाँ ज़्यादा पैसे हैं? ये अल्लाह ताला ले गए हैं। सारी ज़िंदगी इधर ही बिज़नेस किया, उधर लकड़ी ख़रीदने गए थे और इस धंधे में उधर क्या खरीदने गए थे? महागनी एक लकड़ी होती है महागनी, हाँ जी। वो हमने उधर से इंपोर्ट की थी। उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, बाद में सॉर्ट आउट करने के लिए गए और फिर अल्लाह ताला ने उधर ही रिस्क लिखा हुआ था और ये सर्वेलेंस। महागनी ने आपको वहाँ कैच दिया? जी अच्छा, तो फैमिली भी वहीं है? हाँ जी, मेरा एक बेटा है, वो मेरे साथ रहता है उधर। बेटा है वो आपके साथ रहता है, जाने? ये यानी वो कितनी उम्र का है? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स का है। क्या काम करता है वो वहाँ पे? स्टूडेंट है अभी। अच्छा, वो भी पढ़ रहा है वहाँ पे। और बेगम साहबा? सेपरेशन हो गई है हमारी, तकरीबन 13-14 साल हो ओए गए। होए। तो बेटा आपके पास ही है? जी वो मेरे पास फिर आपने दोबारा शादी नहीं की? ही। जी नहीं, मैंने नहीं दोबारा शादी। एक बेटा है? एक ही बेटा है। मुश्किल नहीं होता? बेटा खुश है आपके साथ, आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश। आपने उसको मैनेज कर लिया, तरबियत भी, बिजनेस भी? जी साथ साथ मैं उसे बिजनेस में भी सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन घर में फिलहाल एक खातून चाहिए तो होती हैं। नामा इकबाल तो कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बस अल्लाह ताला को इस तरह मंजूर था, तब ये सोचा कि इससे पहले ब्रो इसका मामला सीधा हो जाए, ये ना हो कि ये प्रॉब्लम में आ जाए। बच्चा ना प्रॉब्लम में आ रहा है। जी तो आपने बेटे की खातिर फिर शादी नहीं की? जी राइट। तो वालदा या बहन या कोई घर में और कोई भी नहीं था ख़वातीन? मेरी बहन एक मेरी बहन है, वो US में होती हैं। वो अपनी शादीशुदा अपना घर देख रही हूँ? ज़ाहिर है वो अपना घर देख रही हैं। और मियाँ आपकी अम्मी वालदा? वालदा बहुत अरसा पहले डेथ हो गई, 92 में। तो जिनसे सेपरेशन हो गई उन्होंने वो बच्चे को मिलती हैं, बेटे को? जी नहीं, मिलना नहीं पसंद करती या आप नहीं मिलने देते? मैं बल्कि कोविड से पहले वो इधर ही था, पाक तुर्क में। उसे मैंने हॉस्टल में एडमिट करवाया हुआ था। उस ज़माने में रब्ता हुआ उसका अपनी वालदा से, तो मैंने उन्हें अलहदा घर भी लेके दिया, दोनों माँ बेटे को, कि आप लोग इकट्ठे रह लो। लेकिन वो फिर भी उनका नहीं आपस में मामला। माँ बेटे का आपस में नहीं बन रहा था? जी नहीं बन। अच्छा, वो तो छोटा सा होगा उस वक्त। तब कोविड के दौरान तो और 5 साल पीछे, 13 5 साल साल का पीछे होगा। ज़्यादा। जी 13 साल का था। वो उनकी आपस में नहीं बनी? बस अल्लाह ताला को शिताई मंजूर था। तो अब माशाल्लाह वो कौन सी क्लास में है? अब ये 12 उसने इस दफ़ा इम्तहान दे के अभी आया हुआ है मेरे साथ इधर ही। तो उधर कॉलेज ईयर 13 तक चलता है। तो यहाँ पाकिस्तान में कोई रिलेटिव्स हैं? क्यों आए? किनके पास आए? मेरा भांजा है US से, मेरी जो बहन आई है वो पाकिस्तान आई हुई है, उनके बेटे की शादी है, वो अच्छा, अटेंड करने के फैमिली गैदरिंग है? लिए। जी राइट। शादी है। तो इधर कैसे आना हुआ? क्यों आना पड़ गया दुआ सेशन में? फिजी जैसी जन्नत नज़ीर वादियों में से आप? मैंने आपको उधर फिजी से का भी बीच कैसा है? जी बहुत खूबसूरत जगह है। वाइट है या ब्लू है या कोई और ही रंग है? फिजी वाइट सैंड है? जी अच्छा, मैं गया नहीं वैसे कभी, लेकिन ख्वाबें तो देखता हूँ। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। ख्वाबें देखना तो वाकई मुश्किल नहीं है। नहीं कि वो भी ख्वाबें भी किस्मत वालों को मिलती हैं जी। हाँ ये तो है, ख्वाब भी किस्मत वाला ही देखता है। मैंने आपको एक दफ़ा उधर से कॉल की थी, आपसे मेरी बात हुई थी। अच्छा, तो आपने कहा था क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा था सिर्फ आपसे रब्ता चाहता हूँ। तो उसके बाद आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया।
इतना रोमांटिक सा आपका आंसर था। मैं महागनी की लकड़ी जो है जी उसके रोमांस में बचपन से गिरफ्तार हूँ। उसका नाम मुझे बड़ा अजीब सा, मैं नॉवेल्स पढ़ता रहा हूँ या लिटरेचर जो पढ़ता रहा हूँ तो उसमें महागनी की लकड़ी का जिक्र होता था। जी राइट। कोई रॉयल किस्म के जो फर्नीचर्स हैं जी राइट। तो उसमें वो यूज़ होती है। पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती है वो एक्चुअली महागनी नहीं है, लेकिन महागनी फैमिली से है। सपेली एक्चुअली उसका नाम है, वो अफ्रीका से आती है और इधर लोगों को यही बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि ये महागनी है। नहीं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया हुआ। देखो ना, उन साढ़े को मतलब नहीं डियाना तो तुझे अपनी बना लेती तो है। असी अपनी इत्थे को बना लांगे। ठीक है, नाम रखने में क्या मसला है। ठीक है, तो वो महागनी वैसे कहाँ होती है? महागनी असली जो महागनी ब्राज़ील में। वो ब्राज़ील में होती है। जी एक्चुअल महागनी ब्राज़ील में है, इधर प्लांटेड है। फिजी में प्लांटेड है। फिजी में प्लांटेड है। जी काफ़ी ज़्यादा है। जी काफ़ी छोटे से जजीरे में इतनी महागनी है। बहुत बड़े जजीरे हैं। तो उसका मेन उसकी खूबी क्या है महागनी की? सॉफ्ट वुड है, सॉफ्ट प्लस हार्ड। सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, यानी कि इन बिटवीन जो इन बिटवीन है। तो उससे मेन चीज़ क्या बनाई जाती है, किस चीज़ का? गिटार्स वगैरह बनते हैं और इसके अलावा शिप्स के जो अर्शे वगैरह वो बनते हैं। हमने पाकिस्तान में मंगाई थी तो लोगों ने अपनी खिड़कियां दरवाजे बनाए थे। खुशबू भी है उस लकड़ी में? जी जी खुशबू भी है उस लकड़ी में? हाँ जी, अच्छी उसकी खुशबू अपनी है। कोई एक स्पेसिफिक जी फ्रेग्रेंस स्पेसिफिक है। खुशबू है। और पानी एब्जॉर्ब करती है काफ़ी या नहीं? पोरस है कि नहीं? चीज़ क्या बोला? पानी को काफ़ी रेजिस्ट करती है, बर्दाश्त करती है। हाँ जी, इसीलिए उसे अर्शे बनाए जाते हैं। अच्छे बनाए जाते हैं। और इसको दीमक लगती है? नहीं, दीमक नहीं लगता। काफ़ी खूबियाँ हैं इसमें। जी मैं महागनी का जब भी सोचता हूँ ना तो वो डियाना जैसी एक खूबसूरत सी लंबी सी नहीं, कटरीना लकड़ी कैफ वाकई जैसी खूबसूरत है। मेरे जहन में उसका एक इमेज आता है। और उसमें खुशबू भी है। जी तो महागनी के पीछे आप पहुंच गए फिजी, जी इसी तरह ही हुआ। पाकिस्तान छोड़ के। बस रिज़्क़ का उधर लिखा हुआ था इसलिए चला गया था। पाई जाओ अल्लाह दे उत्ते रिज़्क लिखिया असी उथे। सर इसमें शक ही कोई नहीं जी। हाँ, शक तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन रिस्क के चक्कर में आप चले गए वहाँ पे। पाकिस्तान से सेपरेशन हो गई? जी नहीं, पाकिस्तान में मैं रेगुलर आता रहा हूँ। पिछले साल भी मैं आया हुआ था और कोविड के दिनों पाकिस्तान जब आते हैं तो क्या फील होता है आते साथ? अब थोड़ा सा इरिटेट हो रहा शुरू हो गया हूँ, लेकिन पहले ठीक था। आप इरिटेट होते हैं? अब इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो। एयरपोर्ट पे इरिटेट होते हैं या सड़कों पे होते हैं या नहीं, रोड्स पे रोड रेज, थोड़ी सी ड्राइविंग लोगों की? जी प्रॉब्लम होती है। ठीक। तो अभी पाकिस्तान में वैसे लाहौर में ही रहते थे? जी लाहौर में मेरी पैदाइश भी अंदरून भाटी दरवाजे की है। ओ, बाबा जी उधर ही रहते थे भाइयों वाले मैदान हाँ के जी, साथ, भाइयों वाले विक्टोरिया मैदान में। गर्ल्स हाई स्कूल के साथ? जो उस ज़माने में सुना हुआ था, उनका नाम सुना था। उस वक्त सुना था। तो भाटी गए? भाटी में हमारा घर, जो दादा का घर है, वो मेरे वालिद के ज़िम्मे आ गया था। वो अभी तक हमारे पास ही है, उसे देखने जाते हैं वहाँ पे? जी मैं अभी आते सारी गया हूँ। तो संभाल के रखा हुआ है या बुरा हाल है, गिरने वाला है, या अब आपने उसको सोच कुछ रहे हैं- टच दिया है एंटीक? नहीं, अब सोच रहे थे कि शायद उधर, क्योंकि बहन भाइयों ने सोचा था कि कोई उधर मदरसा वगैरह बना दें। अल्लाह दे बंदे हो, कादा मदरसा बनाना है? लेकिन जो अभी फैसला हुआ है कि उसे बेच के किसी कहीं अच्छी जगह पे डोनेशन कर दें। वो जगह अच्छी नहीं है। नहीं, उस घर को बेच के जो पैसे होंगे वो कहीं डोनेशन कर दें। अच्छा, चले जैसे बहन भाइयों का फैसला है। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई हैं। बाकी भाई किधर होते हैं? एक भाई इधर ही लाहौर में ही रहते हैं, एक इंग्लैंड में होते हैं और बहन मेरी यूएस में होती है, मैं फिजी में। आप फिजी में होते हैं। मेरे से क्यों मिलना चाहते थे, इधर क्यों आना चाहते? थोड़ा सा नाकस सा मेरा नॉलेज है।
थोड़ा नाकस सा मेरा नॉलेज है जी जी। जो किस सिलसिले में? तो आपकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो आपसे मैंने दबे लफ्ज़ों में ये बताया था कि सिर्फ आपसे ताल्लुक़ चाहता हूँ, तो लेकिन उसके बाद आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे। ताल्लुक आपने कहा ताल्लुक चाहता हूँ, ताल्लुक बन गया। बल ताल्लुक तो आपको याद आ गया था, वो पिछली कहानी वहाँ क्या नाम था हमारा वो आपको याद आ गया था। मुझे मेरे ख्याल में कि मेरा अपना जो नाम था वो मुझे याद है। बस इतना ही काफ़ी था, आपका नाम ही आपको याद कराना था। और अभी मैं थोड़ी मेरे मेडिकल इश्यूज थे, टेस्ट वेस्ट करवाए हैं, सारे क्लियर आए हैं। और कल डॉक्टर साहब ने बताया जी आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है। जब डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकली सारे टेस्ट ठीक आते हैं और फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि इनकी अल्लाह मियाँ से दोस्ती टूटी हुई है, तो इन्हें शैतान जो है ना वो डरा धमका रहा है। तो ये इफ्स और बट्स में थोड़े से गए हुए हैं, तो उसका नाम होता है एंजाइटी डिप्रेशन। नहीं, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। जब मैं फीजी गया था तो सीधे रास्ते पे था, उधर एक डेढ़ साल सीधे रास्ते पे ही रहा। तो टेढ़ा रास्ता वहाँ कौन सा था? टेढ़ा रास्ता फिर दुनियावी मामलात में फंस गया, ज़्यादा कमाने के कारोबार चक्कर में, पैसे में। हाँ, पैसे में। बेटे को टाइम दे रहे थे ना? अब बेटे को टाइम दे रहा तो हूँ। बाकी अपने कारोबार में रिस्क हलाल में मेहनत कर रहे थे या दो नंबरी कर रहे थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा। उसमें फिर आप क्या मतलब क्या भूल गए? लेकिन मेरे दिमाग में ये आता है कि शायद मैंने अपने आप को कंसंट्रेट किया था दीन की तरफ, मैं डाइवर्ट हो गया दुनियावी मामला। ये अभी भी दीन की वो काकी भी बात कर रही थी, तो वो दीन की तरफ क्या, दीन आप किसको ले रहे थे? नहीं, पहले मेरी दुनिया से मोहब्बत ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हुई थी, पैसे वगैरह से लेकिन पैसा चाहिए तो है ना, पैसे के चक्कर में ही तो आप इतनी दूर वो फिजी में गए। सब मैं अल्लाह ताला से दुआ करके गया था कि मुझे $2-3 हज़ार बस महीने के अगर मिल जाया करेंगे तो मैं कंसंट्रेट करूँगा। किस चीज़ पे कंसंट्रेट करूँगा? जो आपसे मैं चाहता हूँ। मेरे से आप वहाँ दुआ कराया करें ना, सूरह रहमान का मैसेज दिया करें। वहाँ वो सूरह रहमान इतनी जल्दी नहीं उन्हें समझ आएगी, उन्हें अनकंडीशनल लव का मैसेज दिया करें। आपके ऊपर सबसे पहले तो आपका हक है आपके सगे बहन भाइयों का। अगर आपको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो आपके इधर कोई बहन भाई, उनकी अगर कोई ज़रूरत है, कोई भी बच्चे पढ़ रहे हैं, शादियाँ हैं, घर नहीं है, कुछ भी है, आप उसमें ज़रा, जैसे दादा वाला घर ही है, तो अगर आपके पास ज़्यादा है आप उसमें से हिस्सा भी छोड़ सकते हैं या हिस्सा लेके उन्हें दे सकते हैं, किसी को खामोशी से किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर बहन भाई भी माशाल्लाह वेल टू डू हैं, उन्हें नहीं ज़रूरत, और करीबी अजीज़ रिश्तेदारों का आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादा ओपनली बोलूँ तो मुझे कुर्बे इलाही चाहिए, कुर्बे इलाही चाहिए। और तो आपके ऑलरेडी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोहब्बत चाहिए, उनकी जो रिसालत की महफिल है उसमें जूतियों में जगह चाहिए। जब आपको ये ख्वाहिश पैदा होती है तो आप वहाँ पहुँच चुके होते हैं, बल्कि आप वहाँ आगे से ये चूज़ कर रहे होते हैं कि मैंने कहाँ बैठना है, और आपने जूतियों वाली जगह चूज़ की है तो आपकी मर्ज़ी है, तो आप वहाँ पहुँच गए होते हैं। इसका मतलब है आपने वो महफिल देखी है, आपको पता है कि वहाँ जूतियाँ भी होती हैं, जूतियों वाली जगह भी है, तो वहाँ आप पहुँच गए होते हैं। जिस किसी से मिल के ये ख्याल आते हैं, जिस किसी से मिल के ये ख्याल आते हैं, वो जहाँ जहाँ फिर रहा होता है वहाँ वहाँ आप साथ होते हैं। लेकिन शायद क्लैरिटी नहीं है मेरे दिमाग में, इसलिए मैं अभी तक। क्लैरिटी किस तरह की चाहते हैं? फिजी की वाइट सैंड्स के ऊपर क्लैरिटी नहीं, मुझे जो आपको मैंने बताया कि नाम, पाम ट्रीज भी हैं वहाँ पे जी, बीच पे पाम ट्रीज हैं जी, पाम ट्रीज है। हाय, गरीब लोग भी होंगे वहाँ पे। हाँ जी, गरीब भी हैं। इतनी सर्दी में मेरा ख्याल गज कपड़ा भी नहीं होता उनके पास बीच पे। नहीं, सर्दी नहीं, ट्रॉपिकल उधर सीजन है, इतनी ज़्यादा कपड़े तो सर्दी बेचारे नहीं इतने पहन सकते, गरीब ही होते हैं। बीच के ऊपर ज़्यादा गरीब लोग क्यों जाते हैं?
अच्छा, वो वाले गरीबों की आप बात कर रहे हैं। उनको किबला दुआ की ज़रूरत होती है, उनको देख के दुआ दिया करें कि यार रब्बुल आलमीन इनको कपड़े पूरे दे, इनको सर्दी लग रही होगी, दुआ नहीं देते उन्हें आप? दुआ तो हर आप जाते नहीं होंगे वहाँ पे, जब तक आपके ऊपर किसी की हालते ज़ार पे आपकी नज़र नहीं पड़ेगी, आपकी दुआ कैसे निकलेगी उसके लिए? राइट। देखने का अंदाज है ना। वो तो कह रहा है हर शय मेरी ही तस्बीह कर रही है, कहाँ उसका जिक्र नहीं हो रहा? वो कहाँ नहीं है, वो मुझे बताएं। नहीं, वो तो हर जगह पे है, बल्कि आपके अंदर है, जो भी फैसला है आपके अंदर है। आपके अंदर है। हाँ जी। तो कुर्ब तो फिर हुआ ना। लेकिन वही आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि मेरा नाम, मुझे पता है कि मेरा क्या था ऊपर नाम, वो मुझे बताया गया था मेरे ख्वाब में। उन दिनों में मैं, मेरे ख्याल में सीधे रास्ते पे था। और नहीं भाई, सीधा ही रास्ता है अजय भी, ये दुआ सेशन बीच में पुठा रास्ता है। आप सीधे रास्ते पे ही हैं और मखलूक का भला करते रहें। राइट। अल्लाह आपके साथ है, आपके अंदर है। अब अगर आपकी जिद आ जाए आपके कि नहीं मुझे और क्लैरिटी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अभी भी मैं है, ठीक है। एक सीधा सीधा दीन है, 5 वक्त नमाज पढ़नी है आपने, साल में एक बार ज़कात देनी है, ज़िंदगी में एक बार हज करना है, साल में एक बार रोज़े भी रखने हैं, ठीक है। ये सब अल्लाह के लिए करना है। और जहाद की ज़रूरत पड़ जाए, 24 घंटे ज़िंदगी जहाद है। हर काम में अल्लाह को याद रखना। पहले ही इतना बड़ा आप जहाद कर रहे हो, बग़ैर बीवी के आपने एक बच्चा पाला है। मर्दों में से बहुत कम लोग होते हैं जो बीवी फौत हो जाए या डाइवोर्स हो जाए तो वो दोबारा शादी ना करें। जी राइट। ठीक है। मैं तो चेहलम तक भी, ख़वातीन बेचारियों को तो फिर भी 4 महीने 10 दिन वेट करना पड़ता है, मर्दों के तो बेचारों के मैंने 10 दिन निकलते नहीं देखे। बड़ी मुश्किल होती है वो, 4 महीने 10 दिन तो नहीं कर दे पूरे, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं मर्द ऐसे, और आपने अगर वो बेटे के लिए किया है और उससे उम्मीद नहीं लगानी है आपने, नहीं, बस उसको एक अच्छा इंसान बनने में आपने मदद दी है। आपने उसको उसकी वालदा के साथ रहने के लिए भी कोविड में कोशिश की, उनकी आपस में हारमनी हुई नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता शायद आप और सीख जाएगा। उसको पॉजिटिव नोट पे बोला करें कि यार नहीं, वो मेरी और उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या नहीं भी बात नहीं, मैंने कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई है तो अपनी एक्स वाइफ के लिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपने फैलाई होती तो आपको पुराना नाम ना याद कराया जाता। हर एक को तो नहीं याद, हो लोगों को परवाह ही नहीं है। आप तो कहते हैं ना ख्वाब में दिखाया गया जी, यहाँ लोगों को लिस्ट निकाल के सबूत दिखा दिया जाए, ये दिखा दीजिए कि ये देखो तुम्हारे कहाँ लिखा हुआ है, फिर भी लोगों को ज़्यादा परवाह नहीं होती। लेकिन उसके बाद वो जर्नी मेरी स्टॉप हो गई, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। और नई जर्नी स्टॉप हुई, आप वो जर्नी किधर को लेके जाना चाहते हो? आपको मैंने बताया, तो आप उसी जर्नी पे हैं, मखलूक का भला करते रहे। राइट। मेरे से क्या चाहते हैं? देखें, मैनू इंपोर्ट कर लो उत्थे वाइट सैंड ते बह के अगले सबक उत्थे देंगा मैं नाल श्लोक पढ़ी जाऊँगा। नहीं, उधर बैठ के जो बंदा सबक पढ़ ले, मेरे ख्याल में वो कामयाब आदमी है। तो आप ऑलरेडी कामयाब है, मैं कह तो रहा हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਦਾ रंग भी नहीं पता, वो भी नालू वो बेचारा गवाही दे रहा जी वाइट ही है। नहीं, मैं गया हूँ तो बेटे को लेके ही गया हूँ। अगर ये जो आपके साथ बैठे हैं ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरे दोस्त हैं, ये उधर फिजी में आए थे जॉब करने के लिए, तब इनसे मेरी गपशप हुई थी। ये फिजी में जॉब करने आए तो आपकी दोस्ती हो गई जी। अब ये भी वहीं होते हैं? नहीं, ये वापस आ गए थे मेरे ख्याल में। यार मैंने जॉब अपनी छोड़ दी थी, 6-8 महीने के बाद वापस आ गए। अस्तगफुरुल्लाह करते आ गए। तोबा 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 वो तोबा तोबा इसलिए आ गए या नहीं? इनकी अपने एम्प्लॉयर से बनी नहीं थी।
एम्प्लॉयर्स ही नहीं बनी। अच्छा, चले, इन्हें पाकिस्तान याद आ गया वापस। जी, ये पाकिस्तान यहाँ जॉब मिल गई अच्छी, वापस सेटल हो गए। चले, देश की एक सूखी जो है प्रदेश की 3 चुपड़ियों में से बेहतर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप एग्री करते हैं जी, ना? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। चाहे फिजी हो, चाहे वाइट सैंड्स हो, नहीं, चाहे पाम ट्रीज हो। मुझे यंग एज में यूरोप अमेरिका रहने का मौका मिला, लेकिन मैं नहीं रहा, मैं पाकिस्तान में ही बिजनेस किया। लेकिन आखिरी एज में शायद अल्लाह ताला को उधर मंजूर था कि मैंने फीजी में रहना। नहीं, आपसे कोई काम ही लिया जा रहा है, आप वहाँ पे, आपकी प्रेजेंस कोई काम है। जी, ये भी मुझे बताया गया है। चले, देख लें, आपको बताया गया और मेरे अंदाजे में है। आप मेरा टेस्ट लेने आए हैं? नहीं, टेस्ट नहीं लेने आया हाँ, मैं। देने आए हैं। आपको मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं क्लैरिटी जिसे इस आप चीज़ में क्लैरिटी चाह रहे हैं, आपने क्यों करनी है क्लैरिटी? क्लैरिटी बड़ी तकलीफ दे है, क्लैरिटी में दर्द है, क्लैरिटी में फिर डोंग रचाना पड़ेगा। सादे से आदमी हो, ठीक ठाक हो, माशाल्लाह खूबसूरत हो, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो, मुझे तुम्हारे पे तरस आ रहा है। जी फिर अच्छा, जिस तरह आपकी खुशी जी। थे बड़े खौफनाक किस्म ये चुड़ैला ने। जाने, चलो जी, जाओ जी, काकियों को रुखसत करो जी। हाँ जी, अब आपने 7 लिफाफे उठाए हुए हैं, चलो जी, इसके ऊपर लिख लिख के रखती जा, क्योंकि जब ये बाद में मुझे फ़ोन करके पूछते हैं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि ये किसकी चीज़ कौन सी। ਉੱਥੋਂ ही तू मिल लेना सी। पूरा का पूरा फॉरन ऑफिस चो चल पहुँच। ठीक है, ठीक है जी। और क्लैरिटी करके क्या करना है? सब ठीक है, चुप करे काम करते जाओ। अच्छा, चलें, आपसे राब्ते में रहूँगा इंशाल्लाह। मेरे से राब्ते में इधर से रहो ना, उधर से ही मैं चाह रहा हूँ राब्ता। मेरे से उधर से ही राब्ता है, मेरी तरफ से तो राब्ता है। आपका नंबर भी मेरे पास सेव्ड है, वो तो मैं आपको छेड़ रहा था। मुझे कहते हैं तो मैं दिखा, बल्कि बोल देता हूँ कैसे लिखा हुआ है, बता दूँ? तसली, ये कौन बोले? नहीं, यही बोल रहे हैं। नहीं, तसल्ली आप बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? अकबर शहजाद। अकबर शहजादा? शहजाद। मैं क्या, अकबर तो बादशाह रहा है सारी ज़िंदगी। शहजाद। अब इनसे आप बात कर लीजिए। एक्चुअली सर वसीम साहब, वहाँ पे हमारा जो रिलेशन रहा है वो हमारा मस्जिद से शुरू हुआ था। हम नमाज इकट्ठे पढ़ते थे। माशाल्लाह ये वहाँ पे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जुमा वगैरह। कम्युनिटी वहाँ पे, मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है वो बड़ी अच्छी है। तो इन्होंने, जहाँ तक थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, इन्होंने थोड़ी सी ना अपनी एक जैसे बाउंड्री नहीं, एक अपने गिर्द खड़ी की है, ये वो है। तो इसी मामले में मैंने भी काफ़ी इन्हें कहा है कि सर अब जो है ना निकलें बाहर। तो यही बात आप कह रहे हैं? यही बरखुरदार के साथ है ना? जी जी, वसीम अहमद फिजी, लाहौर मैंने लिखा हुआ है आपका नाम। और ये आपका और मेरा ताल्लुक़ जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये काफ़ी देर से ये नंबर सेव्ड है मेरे पास। काफ़ी अर्सा पहले मैंने आपसे। जी बिल्कुल, तभी से सेव्ड है। फिर अन्य तौर पे आप बस वो ये चाह रहे हैं कि जैसे एक चीज़ माइंड में इनके सेट है कि मैं स्टक हुआ हूँ, हालांकि वो नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि रिस्क हर इंसान की ज़रूरत है और उसको करना भी चाहिए।
फिजी से और भी 2-3 लोग मुझे फ़ोन करते हैं। एक शहीन शमाइमा है, ठीक है, फिर एक सायरा बानो है, ये इंडो फिजियंस होंगे, और फिर शाजिया हैं, और एक अब्दुल रफ़ीक साहब हैं, वो तबलीगी जमात के सिलसिले में वहाँ कहीं गए थे। और फिर वो सारे ये फ़िजी के 4-5 ही नंबर है मेरे पास, उसमें आपका नंबर भी है। ज़्यादा सोचा ना करो, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, एक प्यार का नगमा, मौजों की रवानी। ठीक है सही, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। ठीक है जी बिल्कुल। ये जो है ना, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, ये ला जब हो जाएगी ना तो पीछे इल्लल्लाह ही बचता है। नहीं, जो ये थी सबसे पहले मुझे सबक ही ये ला का मिला था। वो कहाँ से मिला था? वो भी आप जैसे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया था। ठीक, फिर स्पेशली मेरी हिस्ट्री है, यंग एज में मैं पीरों फ़कीरों को इनके मजाक उड़ाता था कि इन पे बिल्कुल ना ट्रस्ट करता ही नहीं था। हम लोग लड़के चस्का लेने के लिए पीरों के पास चले जाते थे, जी पीर साहब इधर दर्द होती है, पीर साहब फूंक मारते थे, हम कहते जी दर्द आप इधर आ गई है। तो एक दफ़ा किसी दोस्त ने, वो FIA में था कराची में, उसके साथ मेरी दोस्ती हुई, तो उसका कोई एक्सीडेंट हुआ शायद, तो वो बेड पे था, तो मुल्तान शरीफ में कोई है शेख अमीन दीन शेख साहब, अमीन साहब थे, शेख पर्दा अमीन। फरमा गए। वो उससे उनसे कोई फ़ायदा पहुंचा, वो उनके खलीफा मुकर्रर हुए। मुझे वो कहते थे कि तुझे नहीं समझ आती ना पीरों की, तो तुम उनके पास जाओ। मैंने कहा अच्छा, मुझे VIP तरीके से लेके जाओ उनके पास, मुझे मिलवाओ, मैं देखूँ कि कैसे पीर हैं वो। उसने अपने किसी दोस्त को कहा, वो मुझे बेचारा, जौहर टाउन में मैं रहता था, मुझे लेके गया उधर, होटल में ठहराया, पहली साफ में मस्जिद में बिठाया, अमीन साहब नमाज़ पढ़ाने के लिए आए, तो नमाज़ पढ़ी हमने, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी उन्होंने। नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मुझे उन्होंने ये बताया था कि जो भी आपके दिल में ख्वाहिश कोई है वो बताइए, वो आप दिल में सोचिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, तो वो दुआ पूरी होगी। मुझ में एक बुराई खामी थी, और लोग कहते थे आप में से ये ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने वो अल्लाह से दुआ की कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो मैं इनको मान लूँगा कि हाँ जी ये वाकई हुई। उन्होंने बैत जो ली, वो अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के साथ बैत करवाई, और वो अल्हम्दुलिल्लाह के मुझसे बुराई ना निकल गई। मैं उधर रेगुलर जाना शुरू हो गया। फिर मुझे एक साहब मिले, वो फिजियोथेरापिस्ट थे, किसी दोस्त के हवाले से मिले। उन दिनों में बिज़नेस में मैंने काफ़ी लॉसेस वगैरह किए हुए थे, तो वो शाम को आ जाते थे मेरे घर, और बात इस तरह शुरू हुई। उन्होंने बोला कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ख्वाब में देखा? मैंने कहा जी नहीं, ये, लेकिन उन्होंने बोला ख्वाहिश है। मैंने कहा हाँ जी, ज़िंदगी में एक दफ़ा भी अगर हो जाए तो मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। उन्होंने कहा आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब आप चाहें तब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलें? मैंने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि। उन्होंने कहा नहीं, ये जितनी अच्छी ख्वाहिश रखोगे उतना ज़्यादा आपका ताल्लुक़ बनेगा। बस उन साहब ने मुझे ये बताया कि सारा कुछ इंसान के अंदर ही है, जितना दिल को साफ करोगे उतना आईना क्लियर होता जाएगा और नज़र आता जाएगा। उससे पहले मुझे ख्वाब वगैरह नहीं आते थे, लेकिन उस पीरियड में मुझे ना, और उसी पीरियड में मुझ पे वाज़े हुआ अपना नाम और अपनी शनाख्त जो सारी। फिर उसके बाद मैं फिजी चला गया। उस एक दो दफ़ा उन साहब से रब्ता हुआ फ़ोन पे, फिर वो अक्सर नंबर अपने चेंज करते रहते हैं। अब मेरा उनसे रब्ता नहीं है।
लेकिन जब आपकी मैंने यूट्यूब पे देखी वीडियो तो मेरे दिल ने कहा कि शायद अल्लाह ताला ने आपकी तरफ मुझे आपको रहबर बनाया, इसलिए मैंने आपसे रब्ता करने की कोशिश। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੈਬਰ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਬਾਬੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਐਨੇ ਪੀਰ ਹੜਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਉਂ ਕੱਪ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। मैंने क्या रहनुमाई करनी है? बात सारी आपको पता है कि गल ਤੁਹਾਡੇ अंदर दी है ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ है, बाहर भी ਉਹਦੀ है, अंदर बाहर सब बाहर तो सारे मिक्सचर बना हुआ ना जी, बाहर तो कोई मिक्सचर नहीं का, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया तुझे मुझे होने ने, ना तू जमदा ते की हुंदा। कई बारी माँ प्यो नहीं कहते वे तू ना ही जमदा, हाँ जी राइट, ते खुदा ही हुंदा। अल्लाह तो फिर भी हुंदा ना, ठीक है। बाहरों वसीम साहब बन गए ने ना, वसीम साहब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਪਏ ਨੇ, नहीं ਆਪਣੀ 1.5 ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਾ 70 ਸਾਲ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो डुबोया हमें होने ने, जी राइट, ठीक है। तो हम हमारा होना ही गुनाह है। सही है बिल्कुल। अगर हम इंसिस्ट करें कि नहीं मैं ही गुनाह है, मेरे नज़दीक वो गुनाह नहीं, मैं नहीं आपने बिल्कुल सही जब बात की, समझ गए ना। समझ वो अल्लाह के और आपके दरमियान पर्दा ही मैं है, राइट। एक उसकी मैं है, एक आपकी मैं है, उसकी मैं रह जाएगी। कुल्लो मन अलैहा फ़ान, वो अभी काकी कह रही थी ना, कोई नहीं निकलता, कोई नहीं, औलाद भी नहीं, माँ भी नहीं, बाप नहीं, बच्चा कोई भी नहीं होता। जितनी मर्जी खिदमत कर लो, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। सर एक जगह आ जाती है, वहाँ सिर्फ वो रह जाता है। ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी है। मैं तो अगे गया कि तुसी एडी वड्डी तू डैन है, सारे बाबे खा खू के तू हुण मेरे ते आ गई है, तू एडी वेल मछली, तो ये छोटा जिहा डड्डू तेनू की कहंदा पिया? नहीं सर, कुएं का मेढक हूं मैं वो जी सैटिस्फैक्शन, पिछला ना याद मैनू आ गया मामा, इत्थे आईडी कार्ड ते लिखा जे बनदे नहीं ते पासपोर्ट ते लिखा हाँ भला ना, जे फिजी वाले वड़न दिता तैनूं कि इत्थे दे ना इत्थे रखने पैणगे, पिछला ना इत्थे दसेगा मारनगे, इत्थे ते मौलवी ना दसी। गालिब ने जो घुमा के गल की है, अल्लाह का शेर असदुल्ला गालिब, ठीक है। वो कहता भैया कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। गालिब हम तुझे वली समझते जो ना तू बादाखार होता। वली तो तू भी कदे गल पा रहा है, कभी वली वाले पासे गल ले आ रहा है, कभी किसी पासे गल ले आ रहा है, जो तेनों पता हो वली असल च किहदा ना आएगा हैं, समझ गए? समझदार तू बहुत है, ये तो मैनू पता है। जिहड़ा महागनी लकड़ दे विच 2 नंबरी जज कर गया है, ठीक है, असली महागनी लैन गया फिजी, वो हुण महागनी दा रफड़ ही कोई नहीं जी और ही कोई चक्कर कढ़ लिया बहाने बहाने ना, हौली हौली दुनिया का दूजा कोना है वो ना, उधरों दुनिया शुरू हुई है। वो स्टीफन हॉकिंग्स भी कहता सी मैं उत्थे पहुँचना चाहना जिथों गल शुरू हुई सी, बस नेड़े तुझी पुजे हो तू। पहला सूरज, पहली किरण, उफ, साड़ी तो एक लेडी डॉक्टर किरण है, वो अमरीका चले गई है दूजे कोने ते। साडे काम ही पुट्ठे ने, ये महकमा ही पुट्ठी खोपड़ी वाले दा। लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम है ना, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मैं मुर्शद इमरान खान साहब कहते हैं कि सैटिस्फैक्शन तो कबर 'च जाके होंगी है, कहते तो सही ने। वो वाला सुकून जो आप मांग रहे हैं सुकून.com, वो अगर दुनिया में लेना है तो फिर सरेंडर कर दो, ज़ीरो हो जाओ, फिर सरेंडर कर दो उसके आगे सच्ची मुच्ची। अद्धी छुरी फिरी होए ना तो बकरे का मसला यही होंदा है। नहीं तुहाडे नाल प्रॉब्लम ये नहीं कि तुसीं एन टाइम ते थल्ले दौड़ जांदे हो, अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋ,
ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕਸਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਂਠ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ, ਊਂਠ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਅਲਫ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ वाले साहब भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही आए ने? हाँ, ये नहीं, ये कहाँ से, कराची से? अच्छा, आपका क्या नाम है? तैयब? शमीम साहब हैं, अच्छा ठीक, सही, काकियाँ बैठी हैं, ठीक। फिर साईं क्लैरिटी आई है जे कि नहीं? पता तेनू तद लग सी ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਫਸੀ ਹੱਥ ਬਾਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੁਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। उस वक्त भी बंदा जो है ना, वो आसे पासे लोग रोन डे होंगे, तो बंदा सुता कि कह रहे होंगे कि यार ये क्यों रो रहे हैं, कौन मर गया है। वो जो सिर च पानी पैंदा ना, तो फिर बंदा कहता ये तो मैं मर गया, मैनू गुसल दे रहे हैं। तो तू पहले मर जाओ, क्लैरिटी लैनी है तो मरने से पहले मर जाओ। गुरु ने तो यही फार्मूला दसिया, बड़े गुरु का फार्मूला, मरने से पहले मर जाओ। ये कौन खड़ा है और कहाँ से पैदा हुआ है? तू छुप के बैठी हुई थी, कैमरा बंद कर दिया, कैमरा बंद कर दिए, तुसी इत्थे की नाइट क्लब च आए हो? कैमरा बंद कर दिओ। जिहड़ा मैं स्ट्रिपटीज खोलिया है, ये तो इहो जिहा बाबा आंडिया फिजी तू के बाबा नंगा कर अल्ला, ठीक है। इनको माइक दो, तारुफ कराएं अपना, कैमरा ना उनकी तरफ लेके जाओ, लेकिन तारुफ तो करा दो ना। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम ईशा है। ईशा है जी। और मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत बीमार हैं। यू रिमेम्बर? हैं जी बिल्कुल। और मैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। उनके लिए आई हूँ जी। उनके लिए आई हूँ। जी। वो खुद ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं, वो इधर ही है। अच्छा, वो इधर ही है। जी, आप ऑस्ट्रेलिया में होती मैं हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ जी। पे होती हैं? सिडनी में। सिडनी। आप सिडनी में होती हैं? जी। वहाँ पे वो एक सिडनी, वो क्या उसको कहते हैं जो उनकी वो साइंस है, कौन सा हाउस है वो? ओपरा हाउस। ओपरा हाउस। ओपरा हाउस। हाँ, ये कैमरे में आ रही हैं। अच्छा, वहाँ नाइट क्लब में कभी गई हैं? नहीं। नहीं यार, उनको कैमरे से हटा दो। शी इज़ मॉडर्न गर्ल एंड शी इज़ नॉट इनटू दिस लूज स्टफ लाइक पीर फकीर्स एंड दिस सूफी नाइट एंड लाइक दिस इज ऑल दैट आउटडेटेड। तो सिडनी से और भी मुसाफिर आए हुए हैं, साथ ले जाएं। वो भी कैमरे, अच्छा ये सिडनी के लोग इतने शर्माते क्यों, वो भी कैमरे में नहीं आ रही? आई एम नॉट श्योर। लोगों को दिखाओ कि सिडनी से और कौन लोग आए हुए हैं जो कैमरे में नहीं आना चाह रहे। लेकिन नहीं, आपको नहीं, उन्हें नहीं दिखाना, उनको पता चले कि कौन आ रहा है। वो पुराना इमेज आ रहा था, ठीक है। तो वो और भी लोग आते हैं। तो ये क्या सिडनी में कोई वबा है या नहीं, फैशन में है? नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? पेशावर से। पेशावर, जी। पठान, not मानसेरा, really, कश्मीरी हैं वैसे। कश्मीरी हैं, जी। पहाड़ी इलाके के हैं। जी जी बिल्कुल। सिडनी में पहाड़ हैं? बिल्कुल है। सिडनी में भी पहाड़ हैं? जी बिल्कुल है। तो आप लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं वहाँ? मैं तो नहीं, लोग चढ़ते हैं। क्लाइंबिंग। नहीं, हमारे यहाँ मुहावरा भी यूज़ होता है कि फ़लाँ बंदे से काम पड़ जाए तो पहाड़ पे ही चढ़ जाता है। आप आए थे दुआ में, आप ज़िद करके आए थे मैंने आना जी, है। बिल्कुल, मैंने आपको thank you कहा so था much, अम्मी बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएंगी। तुमने आगे क्या करना है? तूने कहा नहीं, मैं इस्लामाबाद से आ चुकी हूँ, जी, मैं तो बिल्कुल। लाहौर में आ चुकी हूँ। बंदा इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली बात है कि अब आप मुझे जो है ना रास्ता बताएं। तो फिर मैंने कहा अच्छा जी आप आ जाए। क्यों आना था इधर? आई बिलीव, मैं सूरह रहमान पे बिलीव करती हूँ। सूरह आपने जो रहमान पे बिलीव करती है ना? सूरह रहमान रहमान से जो थेरेपी है, जी, सूरह exactly, रहमान वाले I पे do, बिलीव करती है। बिल्कुल करती हूँ। इधर लेकिन अभी तक तो आपको- एक बार ना सूरह रहमान लगी है ना सूरह रहमान नहीं। की बात हुई है। ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आपको कुछ कभी कभी डाउट्स होते हैं। आई श्योर? ओके। अपना कैमरा पे, हाँ जी। कभी आपको डाउट्स होते हैं दैट व्हाटएवर यू से, और लोग जिस तरीके से ये दोनों घर से बता के मदीने चली जाती।
जिस तरीके से घरों उम्र ते गई जी आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, डाटा है दैट पीपल आर गेटिंग क्योर्ड, कभी कभी एक फीलिंग होती है, बिकॉज फॉर अस इट्स अ रोलर कोस्टर कि ठीक है माशाल्लाह अम्मी की गुड हेल्थ में है, बट वी नो कि एक डिजीज़ तो है उनको, हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको. Sometimes you have good days, sometimes you have not so good days. और आप बिलीव तो करते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं. एक डर बैठ जाता है, समथिंग ड्रॉप्स इन योर स्टमक अचानक कि व्हाट इफ, आई नो वो बिलीफ नहीं होता आपका, बट एक खौफ बैठ जाता है कभी कभी. वो बिलीफ आपका ये है कि अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह अपने फ़ैसले तब्दील नहीं करता, और अगर खुदा न खास्ता ये मर्ज़ुल मौत है तो फिर चाहे एलोपैथी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे सूरा रहमान हो, चाहे कोई भी थेरेपी हो, फिर तो मर्ज़ुल मौत का इलाज ही मौत होता है. उसका एंड जो होता है वो मर्ज़ुल मौत उसे कहते ज़रूर हैं, ठीक है. बेसिकली वो मौत बीमारी का सबब होती है, बीमारी कभी भी मौत का सबब नहीं होती है. बीमारी की वजह से कभी भी कोई नहीं मरता, हर बीमारी की शिफा नाजिल की गई है. लेकिन जब वो मौत आती है, बेसिकली वो मौत होती है, डॉक्टर्स उसका कोई बीमारी नाम रख लेते हैं तो वो तो होके रहती है. तो ये चीज़ बीइंग मुस्लिम आप जानते हैं, ये चीज़ आप मुस्लिम ना भी हों, आप एथिस्ट भी हों तो आप जानते हैं. एथिस्ट को भी इस काम में बिलीव करना पड़ता है कि ये अगर फाइनल मोमेंट आ गई है तो नथिंग कैन चेंज इट, ये उसको भी पता होता है, ठीक है. वो चीज़ जो हमारे अंदर होती है बीइंग मुस्लिम के अगर है वो अंदर तो होती है, तो दुआ तो हम करते हैं और उससे मांगते भी हैं कि अल्लाह करे, ठीक है. और स्पेशली चूँकि माँ तो एक बहुत बड़ा एसेट होती है हर एक के लिए कोई भी नियर एंड डियर वंस हो. हम सारे मुस्लिम्स इस बात में बिलीव रखते हुए भी कि मरना तो है एक दिन और जाना भी है, और ये अल्लाह से प्यार के दावे और अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह के करीब होने की चाहतें, शौक़ रखने के बावजूद हम में से कोई मरना नहीं चाहता, ठीक है. जून एलिया साहब का यही काम था. पढ़ा आपने उन्हें? पढ़ा भी नहीं, सुना है उन्हें? शायर हैं, बड़े तलख मिजाज से, बड़े तंग से, छोटी छोटी बातें करते थे, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बात कह जाते थे कि कितना जुआं हूँ मैं और कितनी हसीन है तू, लेकिन अफसोस हम मर जाएंगे. ठीक है, कुछ तरह की शेर व शायरी है, ठीक है. तो वो क्यों जी तुसी कुर्बे इलाही होर चाहते हो, अल्लाह के और करीब होना चाहते हैं आप अभी या नहीं चाहते हैं? वो तार नंगी नहीं जड़ी, ओ भाई अहमद यार तू है टोकरा ही चुकी फिरना, तो उन्होंने तार दो नंगी, तार फड़ो 2 मिनट सर, जिन्ना कुर्ब चाहिए या तो पूरे करीब हो जाओगे या छड़ दो. कई बारी वो नहीं छड़ता. अल्लाह के करीब तो मज़ीद करीब तो मर के हुआ जा सकता है, तो फिर मरने से पहले भी मरा जा सकता है. ये भी एक है. कोई एक ये है कि उसकी मखलूक की खिदमत करते रहे. देखें माशूक की हर चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है. माशूक दे बच्चे का भावें सींड वगन डिया हो, लेकिन वो ये ठीक है. माशूक की गली का कुत्ता भी प्यारा होता है. जिनको इश्क हुआ है उन्होंने तो ये किया है, ठीक है. तो उसकी मखलूक से प्यार करते रहे, ये उहदे कुर्ब की निशानी है. उसकी मखलूक के लिए आप फ़ायदामंद रहेंगे, ठीक है. तो मखलूक ही अल्लाह नू कहती है कि या अल्लाह इनू साडे ही नेड़े रख, अपने नेड़े ना करी. तो अभी इसको इधर ही रख, हमारे लिए बड़ा फ़ायदामंद है. तो ज़िंदगी और लंबी होती जाती है, खिदमत आप बढ़ाते जाते हैं. ये एक तरीकाकार है. तो जे बहुत तेज़ जाना है तो फिर सबसे तेज़ यही है कि गीली उंगली स्विच में दे दें.
किस्मत है, ईमान है, मौत आई होगी तो आ जाएगी, नहीं तो क्या ख्याल है, कुरब तो मिलेगा। ये वाकई जो हो गए थे। मुझे वो बाबा बिल्लियों वाला याद आ गया सरगोदा का। वो अपने चौक में अपनी तंग खड़े होते थे 24 घंटे, किसी से बात नहीं करनी, उसकी कोई ड्यूटी थी। कई सालों से वो सर्दी गर्मी तूफ़ान वहीं खड़े रहते थे। बिल्लियाँ उनके इर्द गिर्द आ जाती थी, तो अगर लोग जो भी उन्हें कुछ खाने पीने को देते तो कई बार वो बिल्लियों को डालते रहते थे, आखिर में जाके खुद कुछ खा लेता था शाम को अगर कुछ बच जाए तो। बाबा बिल्लियाँ वाला मशहूर, लेकिन कोई ना बात करता था, ना किसी को लेता था, ना देख। चौक एक में खड़ा है। हाँ जी, भाटी दरवाजे के बाहर भी वो थे, छतरी वाला बाबा एक थे, और बिल्लियों वाले भी होंगे। हज़रत अबू हुरैरा की ये एक सुन्नत समझ लेना, ये कई बाबे कई तरीके के अल्लाह के बंदे होते हैं ना, उनकी कई कोई भी उनकी कामा वाली सरकार थी, आम लोगों को समझ नहीं है। कामा वाली सरकार गुजरात में थे। उनका आखिरी दिनों में किसी ने पूछा कि आप क्या हर वक्त कव्वों को डालते रहते हैं आटा और खाना, और वो कव्वा बहुत शार्प जानवर होता है, चालाक होता है और इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन कव्वे उनके ऊपर बैठे होते थे, उनके हाथों से ले लेते थे खाना और सारा बेफिक्र होते। वो कभी कभार कोई कव्वा जो बिल्कुल पास आ जाता था उसकी आंख पे पारी करते थे। कव्वा डर भी सकता है, आगे से आंख में चोंच मार दे तो इतनी बड़ी तो उसकी चोंच होती है, आंख ही निकाल के ले जाए। तो किसी ने उसे कहा कि बाबा तेनू डर नहीं आंदा, की चाह तू पालिया, की तू करतब बखाना है। कई हमारे जैसे होते हैं ना, आप जैसे कहते हैं कि बाबा तंग करने का आपको शौक था, तो वो क्लैरिटी मजीद मांग रहे होते हैं कि यदि कोई गल है, बाबा की मंत्र पढ़ता है, ठीक है। वो किसी ने उनसे पूछा आखिर में कि बाबा जी क्या चक्कर है, आप कव्वों को ये क्यों उनकी आंख के ऊपर पारी करने की कोशिश करते हैं। सादा आदमी था, उसने कहा मैनू किसी ने दसिया कि कव्वे की उम्र 1000 साल तो भी ज़्यादा होंगी है, तो मैं तो इस वास्ते चुमना कि ना जो किसी ने मेरे सरकार नूं वेख्या होना, हुरे है वो आखी गई है जिन्हें उन्होंने तकिया है। अपना अपना इश्क है, एवं जिंदगी कट छड़ी होने। सियाना होता कोई तो उसने कोई अपनी हाउसिंग कमेटी बनाई होती, सोसाइटी बनाई होती, कोई डिफेंस खोला होता। की ख्याल है? कुर्ब जिसकी पहुंच जहां तक के लिए वही, तो 90% लोग कहेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे भी है। तो खैर पुत्र जी कहाँ थे हम? अम्मी की हेल्थ पे तो थे, मैं कहाँ था जो आपको कह रहा था? माइक आपके पास था। आपका जो डिजीज़ जो है वो ज़रिया नहीं बनता बीमारी है। जो होती है वो मौत का सबब नहीं होती, मौत बीमारी का सबब होती है, ठीक है। तो अगर तो मौत ही आ गई हो तो फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के हुक्म को कौन टाल सकता है, ठीक। और बीमारी है तो शिफा हो जाती है। आप 2020 में सिडनी में ही थे, तो कोविड से काफ़ी डेथ्स पूरी दुनिया में हुई थी। सारे क्यों नहीं मरे कोविड से? अगर कोविड से ही मरते थे तो सारे क्यों नहीं मरे जितनों को कोविड हुआ? 1% डेथ हुई पाकिस्तान में, 5% डेथ हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिनकी तो मौत आ गई थी उनका कोविड बहाना बन गया, ठीक है। और जिनकी अभी मौत नहीं आई थी वो ड्रामेटिकली ठीक हो गए, ठीक है। जहाँ वो मौत का हुक्म आ गया था वहाँ कोविड की शक्ल में आ गई, एक्सीडेंट की शक्ल में आ गई, सडन डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, फियर से हो गई। वो तो अपनी जगह है, ठीक है। अम्मी ने सूरह रहमान सुन ली है? सुनती हैं, बट बीच में कभी कभी मिस हो जाता है। वो जिस तरह डॉक्टर्स की दवाई पूरा रिलीजियसली लेते हो ना, या कीमोथेरेपी के पूरे सेशंस चाहे ठीक हो ना हो लगवाते हैं, कितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो इसको 7 डेज सुनना है, उन्हें कहें बस अल्लाह के आगे पेश हो जाए, ठीक। सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है होना, वो आपकी सबमिशन है, आप सबमिट कैसे कर रहे हैं, सरेंडर कैसे कर रहे हैं उस पर। नमाज कायम होते साथ ही ये सब कुछ ठीक हो, ये कोई नाम रह जाते हैं पीछे, कुछ भी नहीं होता ये। लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ अगर किसी को समझ आ जाए तो फिर जिस पे बीतती है उसको समझ आती है।
ये कोई मंत्र नहीं बता रहा मैं, ठीक है, ये बात ऐसे ही है। और लोगों की टेस्टिमनीज आपके सामने पड़ी हुई है ना, आपने यहाँ आके देख लिया, आपके सामने लाइव कॉल्स आ रही थी, मैंने आपके ख्याल में आपको लग रहा था कि ये कोई फिक्स्ड कॉल्स थी या मैं कोई मेरे मोबाइल में आ रही थी कि लग रही थी आपको? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। या इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं आपको लग रहे हैं ये सारे कोई अकीदत में लिथड़े पिथड़े, कोई मेरी बस किसी प्यार में या मेरी हिप्नोटिज्म में शिकार ये बैठे हुए हैं, ये ठीक ठाक मुझे चुकते मार रहे हैं, उल्टी गिरेबान पकड़ के बैठे हुए हैं, इधर आ साहब थे। तो जितनी वो वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, बहुत से लोग तो मेरे से आज तक नहीं मिले, और मुझे वो लोग बहुत ही प्यारे लगते हैं जिनकी मुझे कहीं ना कहीं से गवाही आती है, और मैं ख़ुद फ़ोन नंबर ले कर उन्हें फ़ोन करता हूँ कि आप कौन है। जब उनका कोई पेशेंट मिलता है मुझे जिसको उन्होंने दुआ कराई होती है, और वो पेशेंट कहीं ना कहीं मुझे मिलता है, और मैं उसे पूछता हूँ कि तुम्हें ये क्लैरिटी कहाँ से मिली है? वो कहते ये मुझे फ़लाँ ने दुआ कराई थी। मैं तो नहीं जानता कि नहीं, वो तो आपका जिक्र करती हैं या करता है। मैं फिर नंबर लेके सबसे पहले तो अपने फ़ोन में चेक करता हूँ, नहीं होता, फिर मैं फारिग होकर उस बंदे को फ़ोन ज़रूर करता हूँ। जहाँ से मुझे खुशबू पहुँचती है कि काम हो रहा है कहीं, ये क्लैरिटी कैसे हुई है, तो मैं उस बंदे से बात करता हूँ। और उन सारों को मेरा सलाम है, जितने दुनिया में जहाँ भी बैठे हो, जिस मज़हब में भी बैठे हो। कई ऐसे हैं जो मुस्लिम्स नहीं हैं, लेकिन ऐसे इसको पागलों की तरह बता रहे हैं, जिन पर बात खुल गई है। बॉम्बे से आज एक काकी जी फ़ोन कर रही थी, और मुझे 3 बार उन्हें मैंने खाना खाते हुए कह दिया कि आप सैयदजादी हैं, और उन्होंने तीनों बार हंस के मुझे रोका। मैं उनकी बात, वो जिस फ़्लो में बात कर रही होती थी, मैं खाना भी खा रहा था, इधर आने की भी खैर थोड़ी जल्दी थी, लेकिन उनका वो बात इतनी खूबसूरत कर रही थी कि मैं फिर भूल जाता था कि उसने मुझे अभी बताया। बात ही ऐसी करती थी। तो वो आगे से मुझे कहती थी कि मैं तो हिंदू थी, अभी मुझे नहीं पता बाबा मैं कौन हूँ, ठीक है, लेकिन वो केसेस डिस्कस जो मेरे से कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं कभी, मैंने सोचा नहीं, इंडिया का मेरे दिल में आता था कि दिल्ली में बाबा निज़ामुद्दीन औलिया और अजमेर में बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती के, या हाजी पिया अली को मैंने नाम सुना उनके, साबर पिया के, ये 4-5 दरबार थे। मैं कभी कभी सोचता था कि अगर कभी गया तो मैंने तो इधर ही हाज़िरी देनी है। मुझे ताजमहल देखने का कोई शौक़ नहीं, मुझे अल्लाह ने मुमताज़ महल बहुत ज़्यादा दी, ठीक, तो मैं जाता तो इधर हाज़िरी देने जाता। लेकिन आज उस काकी को मैंने कहा कि अगर मैं इंडिया आया तो मैं तुम्हें मिलने आऊँगा, ठीक है। हाल तो हमारे आपस में वो वीज़ाज़ और वो डिफरेंट वजूहात है। फिर दूसरी मेरी अपनी ड्यूटी इस किस्म की है कि मुश्किल है, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो फिर जाएंगे, कोई ड्यूटी हुई तो ठीक। लेकिन वो लोग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं जो पागलों की तरह काम शुरू हो गए, बस काम कर रहे हैं, दे हैव नो क्वेश्चंस। और उससे भी बड़े वो होते हैं जो प्राइमरीली जिस काम के लिए आए थे, शुरू की उन्होंने, उनका वो काम ही नहीं हुआ लेकिन वो पागलों की तरह ये बात खुद आगे बताना शुरू हो गए, या इस बाबा जी के मैसेज को ख़ुद से स्प्रेड करना शुरू हो गए, और बग़ैर किसी लालच के, किसी एम्बिग्यूटी के। तो फिर मुझे उससे होता है कि ये उसकी देन है, वो जिसको क्लैरिटी दे दे, जिसको तौफीक दे दे। तो आपके तो असर से ये बात बीच में हो गई, तो काकी की मेरी बात याद आ गई मुझे, मैं बहुत ज़्यादा उससे आज बात करके खुश हुआ था। खैर तो आप तो इस्लामाबाद से रूठी रूठी पहुंच गई यहाँ पे। दुआ सेशन के लिए आई थी या वैसे किसी काम आई थी? वैसे किसी काम आए थे? पास करके बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, सिर्फ इसी सेशन के लिए। सेशन के लिए आई थी? जी। अल्लाह तेरा भला करे। तो क्या तुझे सेशन, मुझे वो अभी तक समझ नहीं आ रही कि तूने सेशन में क्या आगे करना था। मुझे ये क्लैरिटी चाहिए थी। अगर आप मुझे ये कहती ना कि मैं सिर्फ सेशन के लिए इस्लामाबाद से लाहौर आऊँगी, तो मैं आपको नंबर देता सैयद शाकिर उज़ैर साहब का बाबा जी के काके हैं, इस्लामाबाद होते। मैं आपको कहता कि आप इस्लामाबाद में उनकी महफिल में चली जाएँ, वहाँ शामिल हो जाएँ, और
मैसेज तो बाबा जी का ही है, वो तो आप तक पहुंच ही गया, और दुआ है कहाँ लाहौर तक ट्रैवल करोगी आओगी। और लेकिन बहरहाल अल्लाह ने आपसे मिलवाना था। और सिडनी की काकी मुझे अब पिछले कुछ दिनों से नखरे दिखा रही थी, तो अल्लाह ने दिखाना था कि और भी हैं सिडनी में काकी, मैं वहाँ भी स्टे कर सकता हूँ जाके। वैसे तो आज पता चल गया इन्हें कि मैं फिजी शिजी फिर आता हूँ, ठीक है, लेकिन चले खैर। और दुआ की रिक्वेस्ट होगी, अगर आप उनकी हेल्थ के लिए, रिकवरी के लिए दुआ कीजिएगा। दुआ तो हो गई है उनके लिए। उन्हें 7 डेज सुबह दोपहर शाम सूरह रहमान सुनो, इंशाल्लाह जी। लाइक ए डोज। उन्हें कहो आंखें बंद करें, माफ़ करें सबको, स्पेशली नियर एंड डियर वंस को, सगे बहन भाइयों को, अम्मी अबू को, या दयाल दयाल जो भी हैं, ससुराल अब्बा जी जो भी है, उनके दिल में किसी इंसान के लिए गिला शिकवा गुस्सा ना। मान जाएंगी आपकी बात। पठान जो है ना, वो माफ़ इनसे करवाना बहुत मुश्किल काम है ना, मुझे पता है, बहुत मुश्किल काम। इस सेशन के बाद अगर मैं बताऊंगी तो लेट्स सी व्हाट शी सेज, होपफुली। ये सेशन देखती हैं वो? नहीं देखती तो नहीं देखती है। भी कोई नहीं है ना? नहीं देखती भी नहीं है। हाय, नहीं। क्या ना, वो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि पित्ते में तो मसला नहीं है, वो माफ़ करने पे तैयार नहीं है, ठीक है, और कोई कब्र में पड़ा हुआ है उसको भी नहीं माफ़ कर रही, ठीक है, तो उन्हें याद आ जाएगा, करके पता होगा उन्हें, माफ़ कर, दिल से दुआ। माफ़ करने का मतलब उन्हें दिल से दुआ दें, उतने प्यार से दुआ दें जितने प्यार से आपके लिए दुआ करती है, ठीक है, पक्की बात है। इंशाल्लाह। आपको बात समझ आ गई है? मुझे समझ आ गई है। अब आप ऐसे ही समझा दोगी? बिल्कुल, इसी मकसद के लिए आई। अगर आप ये बात कहोगी ना तो वो कहेंगी तुमने ज़रूर खुद बताया होगा, फिर वो कह रहा होगा, ठीक है, तो कह देना कि नहीं मैंने नहीं बताया, नहीं तो दुआ सेशन दिखा देना ना, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कैसे आए और कैसे जाना है, कोई है कन्वेंस? जी, भाई लेने के लिए आए हैं। भाई नीचे आ गए, तो उसे ऊपर ही क्यों नहीं ले आई थी? वो भी फील ले लेता, वो पाकिस्तान में ही होगा। जी जी है ना? जी, वो नहीं इस तरह की, ये उसे पता होगा ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ सब फ्रॉड है। नॉट श्योर। उसने कहा नहीं आपको, आपने उसे बताया ही नहीं होगा। नहीं उनको मालूम है, उनको मालूम है? जी जी उनको मालूम है। खान बाबा है वो, फिर भी उसने तुम्हें आने दिया। अच्छा चलो ठीक है, मेरा सलाम देना उन्हें, लंगर दे दो काकी। ठीक, वेलकम जी। जाना है तूने भी? काकी को भी लंगर दे दो भी। तुम लोग भी खड़े हो गए, ये क्या है? अल्लाह हाफिज़। जी जी जी, ये जो कट चला गया, ये लाइव में चला गया, ये कटा नहीं जाना। वो लाइव चला गया है, वो जो मेरे आने से पहले था ना, तब भी लाइव हुआ था, इधर नहीं दिखाया जा रहा था। इन्होंने ये बताया था, लेकिन जो मैंने आपको लिख के भेजा था उस पर लिखा हुआ था ना कि वहाँ हर चीज़ लाइव होती है। जब आप इतनी क्लैरिटी चाहती हैं तो हम भी तो चाहते हैं लोगों तक क्लैरिटी जाए। क्यों, किससे डर रही हो? सोशल इश्यूज होंगे कि तुम नाइट क्लब में पाकिस्तान में गई हुई थी, इतने फजूल नाइट क्लब में लोग कपड़े पहन के बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, डांस भी नहीं कर रहे थे, देयर वाज नो म्यूजिक। You have to crack their beliefs. We have to shatter their beliefs. You have to break the shackles. Don't you think we are not left with too much time?